और इस समय की एक बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है। दोनों ने 40 मिनटों तक बात की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आप जानते ही हैं कि इस समय तनाव का विषय बना हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की ये बातचीत कई मायनों में बहुत अहमियत रखती है। अब क्या चर्चा हुई ये डिटेल्स तो अभी नहीं आए हैं सामने, लेकिन हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 40 मिनट तक बातचीत हुई है और ये फोन पर बातचीत हुई। सुपर पावर अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हॉर्मूज को ब्लॉकेड कर किसी भी जहाज को ना निकलने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ट्रंप की उस धमकी को चीन ने महज कुछ ही घंटों के अंदर जवाब दिया और अपना जहाज भी हॉर्मूज से निकाल लिया। यानी अमेरिका ने हॉर्मूज पर नाकेबंदी के लिए जो अपने 15 युद्धपोत और 20 फाइटर तैनात किए थे वो सारे चीन के सामने फेल हो गए, क्योंकि ईरान की परमिशन लेकर चीन का मेथनॉल से भरा रिच स्टारी जहाज आराम से निकल गया। लोकेशन ट्रैकर में चीन का जहाज रिच स्टारी बेरोकटोक निकल रहा है और ना तो अमेरिका के जहाजों ने रोका और न फाइटर जेट्स ने हमला किया, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर कोई जहाज निकला तो अमेरिका उसे तबाह कर देगा। ये टैंकर फारस की खाड़ी से पहले हॉर्मूज के पास आया। पहले प्रयास में ये टैंकर हॉर्मूज क्रॉस करने में विफल रहा। इसके बाद दूसरे प्रयास में इसे पास कराया गया। इससे पहले चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून में अमेरिका और हॉर्मूज के मामले में चेतावनी दे चुके थे और चेताया था कि अमेरिका चीन के मामलों में दखल ना दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और अब जहाज निकालकर चीन ने बता दिया कि अमेरिका की लाव लश्कर वाली नाकेबंदी सिर्फ कोरी घोषणा थी। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर अब सामने आई है। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि खाड़ी देशों में अमेरिकी नौसेना के नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मूज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की आवाजाही पर कोई आंच नहीं आई। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने भरोसा दिया कि तेहरान भारत को अपना करीबी दोस्त मानता है। ईरान ने भरोसा जताया भविष्य में भी भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। तो वहीं अभी हॉर्मूज में फंसे 15 भारतीय ध्वज वाले पोतों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। भारत अपने पोतों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है। भारत के लिए ये और भी अहम है क्योंकि उसकी करीब 40% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग फिलहाल थमी हुई है। ईरान के 40 दिनों तक चली अमेरिका इजराइल की जंग 14 दिनों के लिए थमी है, लेकिन इस सीजफायर के बीच जंग का एक नया फ्रंट अब खुलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस जंग में एक तरफ इजराइल होगा तो दूसरी तरफ टर्की, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और नेतन्याहू के बीच बारूदी नहीं जुबानी वॉर शुरू हो गया है। नेतन्याहू एर्दोगन पर कुर्द नागरिकों के नरसंहार का आरोप लगा रहे हैं तो एर्दोगन नेतन्याहू को हिटलर कह रहे हैं और यही जुबानी जंग कब बारूदी वॉर में तब्दील हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एर्दोगन ने इजराइल को 2020 में हुए कारबाख की याद दिलाई है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कारबाख क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ। 2020 में हुए इस युद्ध में तुर्की ने अजरबैजान का ड्रोन और जेट से मदद की, जिसकी मदद से अजरबैजान के दक्षिण काकेशस का एक पहाड़ी इलाके नागोर्नो कारबाख को कब्जे में ले लिया। और अब जब इजराइल लेबनान को टारगेट कर रहा है तो तुर्की को चुभ रहा है, क्योंकि तुर्की इजराइल का कट्टर दुश्मन होने के साथ ही ईरान का दोस्त भी है।